प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एलटी ग्रेड जीआईसी में पूछे जाने वाले समान अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करेंगे। मित्रों, यह प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रश्न नंबर 1, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विदेश मंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? बताइए। ऑप्शन ए कश्मीर की घाटी में, ऑप्शन बी शांत घाटी में, कि ऑप्शन सी सुरमा घाटी में, कि ऑप्शन डी फूलों की घाटी में। तो शांत घाटी में पाई जाती है जो केरल में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों चलते हैं 3, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए। ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, कि 1982 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1996 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। प्रश्न नंबर चलते हैं 4, ऑपरेशन सिंदूर किसने पुस्तक लिखी है? बताइए। ऑप्शन ए जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत, कि जनरल बीके सिंह। बताइए। बीके सिंह के जनरल KJS ढिल्लो। तो जनरल KJS ढिल्लो ने लिखा है ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 5, वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? ए भारत, बी ब्राज़ील, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी दक्षिणी अफ्रीका। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2026 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 6, जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? बताइए। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी ईसाई। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिख समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। प्रश्न में चलते हैं 7, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? बताइए। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4A। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 8, किसका रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी फास्फोरस 32, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। तो ऑप्शन डी कोबाल्ट 60 का रक्त कैंसर में उपचार होता है। प्रश्न नंबर 9, डायनमो परिवर्तित करता है। बताइए। डायनमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बताइए कौन से हो जाएगा? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय होता है। बताइए। शून्यकाल का समय होता है। ऑप्शन ए सुबह 9 बजे से 10 बजे का समय, ऑप्शन बी सुबह 10 बजे से 11 बजे का समय, या ऑप्शन सी सुबह 11 बजे से 12 बजे का समय, ऑप्शन डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे का समय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शून्यकाल का समय संसद में होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे का समय। प्रश्न नंबर चलते हैं 11,
कुनैन सिरकोना पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए। कुनैन जो है सिरकोना पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी छाल। तो छाल से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 12। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है? पम्पास घास का मैदान किस देश में है? बताइए। पम्पास घास का मैदान किस देश में है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, कि ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास घास का मैदान स्थित है। प्रश्न नंबर 14। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919, 26 जनवरी 1929, या ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1929, या ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न नंबर चलते हैं 15। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 102। तो 100 सदस्य हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 16। कौन सा रोग टाइगर मच्छर के काटने से होता है? बताइए। पीत ज्वर, ऑप्शन ए पीत ज्वर, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो टाइगर मच्छर काटने से जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, ये सभी प्रश्न जो है यूपीएससी द्वारा अक्सर पूछे गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर आप इसे जरूर अच्छी तरह तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतापगढ़ जिले में होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबाकर जरूर बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। प्रश्न नंबर 19। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी वन कटाई, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। तो चिपको आंदोलन जो है वन कटाई के विरुद्ध चलाया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 20। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? बताइए। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 22%। तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में रहती है। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन दबा दें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।